नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है आदिशक्ति सर्विसेज के हमारे YouTube चैनल में। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों की सचिव ने घोषणा की है कि जुलाई से अरहर, तुअर, चना और उड़द दाल की कीमतों में नरमी आने की संभावना है। इसका प्रमुख कारण बेहतर मानसून और बढ़ते आयात को बताया गया है। इस वीडियो में जानिए कैसे बेहतर मानसून और आयात बढ़ने से दालों की कीमतों में गिरावट आएगी। साथ ही जानिए कि सरकार इस दिशा में कौन कौन से उपाय कर रही है और आम जनता को इससे कैसे राहत मिलेगी। आपका स्वागत है अनाज बाजार की सर्वश्रेष्ठ समाचार सेवा आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे अगले अपडेट्स मिस न करें। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों की सचिव ने शुक्रवार को घोषणा की कि जुलाई से अरहर, तुअर, चना और उड़द दाल की कीमतों में नरमी आने की संभावना है। इस उम्मीद के पीछे बेहतर मानसून और बढ़ते आयात का प्रमुख योगदान है। सचिव ने कहा कि अगले महीने से इन तीन दालों का आयात भी बढ़ेगा, जिससे घरेलू आपूर्ति में सुधार होगा। सचिव ने बताया कि पिछले 6 महीनों में तुअर, चना और उड़द दाल की कीमतें स्थिर लेकिन उच्च स्तर पर बनी हुई थीं, जबकि मूंग और मसूर दाल की कीमतों की स्थिति संतोषजनक रही। 13 जून को चना दाल का औसत खुदरा मूल्य 87.74 रुपये प्रति किलोग्राम, तुअर 160.75 रुपये प्रति किलोग्राम, उड़द 126.67 रुपये प्रति किलोग्राम, मूंग 118.9 रुपये प्रति किलोग्राम और मसूर 94.34 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। उपभोक्ता मामलों का विभाग 550 प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों से ये खुदरा मूल्य एकत्र करता है। सचिव ने कहा कि मौसम विभाग ने सामान्य मानसूनी बारिश का अनुमान जताया है, जिससे दालों की खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि किसान उच्च बाजार कीमतों को देखते हुए दालों की खेती अधिक क्षेत्रफल में करेंगे, जिससे बाजार की धारणा में भी सुधार होगा। इसके अलावा सरकार किसानों को बेहतर बीज उपलब्ध कराने का भी प्रयास कर रही है। सचिव ने यह भी कहा कि सरकार कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी। उन्होंने बताया कि चना दाल को 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने की सरकार की योजना आम आदमी को राहत दे रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि घरेलू उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पिछले वित्त वर्ष में भारत ने करीब 8 लाख टन अरहर और 6 लाख टन उड़द दाल का आयात किया था। म्यांमार और अफ्रीकी देश भारत के प्रमुख निर्यातक हैं। सचिव ने बताया कि उनका विभाग आयात बढ़ाने के लिए वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं और घरेलू विक्रेताओं के साथ निरंतर संपर्क में है ताकि जमाखोरी को रोका जा सके। फसल वर्ष 2023 से 24 में अरहर का उत्पादन 33.85 लाख टन रहा, जबकि खपत 44 से 45 लाख टन रही। चना का उत्पादन 115.76 लाख टन और मांग 119 लाख टन रही। उड़द का उत्पादन 23 लाख टन और खपत 33 लाख टन रही। मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को आयात के जरिए पूरा किया जाता है। सब्जियों के बारे में बोलते हुए सचिव ने कहा कि मानसूनी बारिश का खुदरा कीमतों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आलू की मांग बढ़ गई है क्योंकि लू ने हरी सब्जियों की फसल को प्रभावित किया है। सरकार ने बफर स्टॉक के लिए प्याज की खरीद शुरू कर दी है और 35,000 टन प्याज पहले ही खरीदा जा चुका है। सरकार कोल्ड स्टोरेज और विकिरण प्रक्रिया के माध्यम से प्याज के भंडारण समय को बढ़ाने की भी प्रयास कर रही है। तो दोस्तों, यह थी आज की ताज़ा खबर। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे सभी अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।